हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दीपावली का पर्व आ रहा है और लक्ष्मी पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए घर पे, उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिख दीजिएगा। फिर आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ ही। हर साल की तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी आज दीपावली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली पर लोग घर या दुकानों की सफाइयां करते हैं। दीपावली पर लोग घर की सफाई तो करते ही हैं और अपने मंदिर वगैरह जो होते हैं उनकी सफाइयां भी करते हैं। आसपास के मंदिरों में दान करते हैं सफाई के लिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही प्रिय है और माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान भी है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता का और भगवान गणेश जी और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। ऐसा कोई सा भी घर नहीं होता जहां पर माँ लक्ष्मी नहीं जाती हों। बस ये होता है जहां साफ सफाई अच्छी व्यवस्था देखती हैं वहां पर ही रुक जाती हैं। जहां गंदगी देखती हैं वहां पल भर नहीं रुकती, क्योंकि उनको सफाई बेहद पसंद है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ होता है, प्रकाशवान होता है, वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दीपावली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कुबेर जी का भी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो बात कर लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूजन के दौरान। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले पहले आप अच्छे से घर की सफाई कर लीजिएगा। फिर पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए सारे में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। साथ ही घर के द्वार पर आपको रंगोली बनानी है और दियों की एक श्रृंखला जरूर बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें। यह दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र भी लगा सकते हैं आप। चौकी के पास जल से भरा एक कलश जरूर रखें। जैसा कि मैंने बताया कि लाल कपड़ा ही बिछाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल कपड़ा बेहद पसंद है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर आपको फिर तिलक लगाना है और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि आपको ये अर्पित करने हैं। अब माता महालक्ष्मी की स्तुति करनी है आपको। इसके साथ देवी सरस्वती और माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर ही करना चाहिए। यानी कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, बच्चों को भी बिठा के रखिए। उनकी संस्कृति याद आती है उन्हें कि इस तरह से हम पूजा करते हैं। हम बचपन में इस तरह से मम्मी के साथ पूजा करते थे। सबको एकत्रित करके, बच्चे तक को भी नहीं छोड़ना है आपको, सबको एकत्रित करके ही पूजा पाठ करनी है। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक जो उपकरण होते हैं उनकी भी आपको पूजा करनी जरूर चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा भी आपको देनी चाहिए। जान लेते हैं कि इस दिन क्या क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जो कार्तिक अमावस होती है, दिवाली, तो प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है, तो तेल लगाकर मालिश करने के बाद ही आप स्नान करें। दीपावली के दिन वृद्धजन बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है व्रत रखना चाहिए इस दिन। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन भी करें और धूप भोग जरूर अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य मतलब है, ये कहना चाह रही हूं मैं, दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दीपावली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत गाना चाहिए, भजन करना चाहिए, घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से घर में
व्याप्त दरिद्रता दूर हो जाती है। तो जरूर करना चाहिए। एक दिन का वो होता है दीपावली, तो वैसे तो कहते हैं कि पूरी रात्रि हमें सोना नहीं चाहिए, जागरण करते रहना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी आती हैं, जब वो सोया हुआ देखती हैं तो वापस लौटने लगती हैं। तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी नहीं, 1-2 बजे तक उठकर थोड़ा सा कीर्तन जरूर करें। हाँ, फिर 4 बजे जैसे सुबह होती है अगली दीपावली के बाद, तो उस दिन बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमें दरिद्रता निकालनी पड़ती है। वो आपको मैं मार्ग बताऊंगी कि किस तरह से हमें करना पड़ता है, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो अब बढ़ लेते हैं इसी पूजन के लिए ही, क्योंकि पूजन की बात कर रहे हैं, तो पूजन की बात ही पर ही चलते हैं हम। दीपावली पर जैसे कि आपने स्त्री पुरुष जो गीत गाते हैं रात को, मैंने जैसे कहा, वो गाना हमें गाना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। दीपावली में 5 दिन स्त्री और पुरुष को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। एक काम और करना है आपको दीपावली पर, जैसे आप पूजा कर लेते हैं, पूजा में आपको थोड़ी सी हल्दी की गांठें रखनी है। 5 या 7 गांठें ले लीजिए। 5 या 7 गांठें रखिए पूजा के स्थान पर। उस वहां पर एक सुपारी रखिए, 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़े से धनिये के दाने। धनिया, साबुत धनिया लेना है आपको, वो लेना है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक साथ एक पैकेट ले लीजिए। और पीली कौड़ी भी ज़रूर लीजिए। और इनको पीली कौड़ी आप 1 या 2 ले सकते हैं। और इन सबको एक साथ मिलाकर इसे इसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर अपने गले में रख दीजिए। आपके घर में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। बहुत ही अचूक टोटका है, ज़रूर करिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। याद रखें कि ये जो चीज़ें हैं, पहले माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करनी है, वहीं रखनी है माँ लक्ष्मी के पास। और फिर बाद में जब आप पूजन कर लें, तब इन्हें एक पिन्नी में, छोटी पिन्नी ले लीजिए, उसके अंदर रखकर और अपने धन के स्थान पर रखिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। बस यही था, इतना ही था। सिंपल विधि मैंने आपको बताई है पूजा की, ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है। इसी से ही माँ लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। तो उस दिन आप शंख जरूर बजाएं। शंख की ध्वनि से भी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो बस यही था आज के लिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।